करेंगे संयोजी बंध सिद्धांत या कहें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या इसे शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी थ्योरी। तो संयोजी बंध सिद्धांत क्या है और इसका किसने प्रतिपादन किया था, तो क्या है, जरा डेफिनेशन सुनिए। संयोजी बंध सिद्धांत का प्रतिपादन लिनियस पॉलिंग रे 1930 में की थी। इस सिद्धांत में उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना को संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा संकरण के आधार पर समझाया गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। तो आइए समझते हैं कि संयोजी बंध सिद्धांत क्या है और इसके प्रमुख बिंदु को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर बात करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर संकरित कक्षक को रखते हैं। क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर संकरित कक्षक रखते हैं। तो ये क्या होता है, तो आइए समझते हैं। जैसे कोबाल्ट CO H2O का होल 6 और यहाँ पे कर दें Cl3। तो आप देख रहे होंगे कोबाल्ट से कितने H2O लगे हैं, यहाँ पे 6 H2O लगे हैं। इसका मतलब कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, यहाँ पे +3 होगा, क्योंकि इसका 0 होता है। ये देखिए CO इसका निकालना तो X मानेंगे, प्लस H2O का 0 होता है और -3 होता है इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे X इक्वल टू +3। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है +3 होता है। आइए देखते हैं क्या वास्तव में इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। तो इस समन्वय संख्या 6 होने का मतलब ये है कि इसमें जो खाली कक्षक कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। देखते हैं। जैसे देखिए यह कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 27 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देख लेना आप 10, 10 दोबारा 6, 18, 18 2 20, एक यहाँ पे 3d और क्या है यहाँ पे 4s2, तो 6 यहाँ पे 10, 10 दोबारा 6, 18, 18 2 20 और 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 20 8 28, सॉरी 27। क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो क्या हो जाएगा 27 CO+3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ से एक यहाँ से गायब हो जाएगा और एक यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3d6 एंड 4s2। क्या 4p6 4p होता है? जी हाँ 4p होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखेंगे क्या है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 0 है, ये वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 4p0 में कितने कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, देखिए यहाँ पे कोई कक्षक खाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 एक ये खाली है
और 5 ये खाली है। तो टोटल समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर बना दूं, शायद दिखे ना उसमें बोर्ड में। तो यहाँ पे मैं ऊपर बना रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए ये तो भरा है, तो खाली कौन है? खाली ये होगा और ये होगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिगेंड जो कोबाल्ट की जो समन्वय संख्या वो कितनी होती है? 6 होती है। तो इसी के आधार पर वो क्या करेगा? वो संकरित कक्षक का निर्माण करेगा और यहाँ पे क्या आएगा? सभी खाली स्थान में क्या आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आने वाले होते हैं। और अब दूसरे नंबर बात करेंगे कि खाली संकरित कक्षक में जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भरे जाते हैं। क्या है? खाली संकरित कक्षक में संकरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म भरे जाते हैं भरे भरे जाते हैं। तो अभी मैं दिखाया हूं कि जितने भी खाली कक्षक होंगे वहां पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म को भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन युग्म किस में होते हैं? लिगेंड में। जो भी लिगेंड होते हैं उनमें क्या होते हैं? आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो खाली कक्षक में भरे जाते हैं। दूसरा, अगला जो नंबर है वो क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय केंद्रीय धातु परमाणु धातु परमाणु क्या करता है? n-1 d कामा n-s कामा n-p और n-d कक्षकों का उपयोग कर कक्षकों का उपयोग संकरण के रूप में करता है। क्या कर सकता है कि ये बाहरी कोश के यस कक्षक को कर सकता है। मैं इसका जब एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें। क्या है? जब यस कक्षक का उपयोग करता है और पी कक्षक का उपयोग करता है तथा डी का उपयोग करता है, इसके साथ ही वह इसके अंदर वाली जो बाहरी एनवी कक्षक है उसके जो बाहरी एनवा कोश है उसके एक अंदर वाली कक्षक किसका? n-1 डी का भी उपयोग करता है। ठीक है। और चौथा नंबर क्या है? अब अगला नंबर बात करेंगे। ये जो नंबर है वो केंद्रीय धातु परमाणु के अनुचुंबकीय अथवा प्रतिचुंबकीय की बात करता है। जैसे मान लो किसी कक्षक में 1 2 3 4 5 क्या है? सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो? युग्म में हो। सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो? युग्म में हो। तो ऐसा केंद्रीय धातु परमाणु वो क्या होगा? वो प्रतिचुंबकीय होगा। और यदि क्या हो? युग्म में ना हो। यदि क्या हो? युग्म में ना हो तो ऐसे जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होगा? वो प्रतिचुंबकीय होगा। क्या हो? सॉरी, वो क्या होगा? वो अनुचुंबकीय होगा। या ऐसे भी हो सकता है, मान लो सभी कक्षक क्या हो? कुछ कक्षक खाली भी हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है 1 2, ये ऐसे भी हो सकता है। ये क्या है? ये खाली है। फिर भी ये क्या होगा? ये फिर भी ये प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन किस में है? जोड़े में है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग अगर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं तो क्या होगा? वो प्रतिचुंबकीय होगा। अगर जोड़े में नहीं होते हैं तो क्या होगा? वो अनुचुंबकीय होगा। चलिए इसको लिखते हैं कि यदि कक्षकों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन युग्म में हो तो युग्म में
हो तो वह वह कौन, केंद्रीय धातु परमाणु, वह अनुचुंबकीय होगा, सॉरी प्रतिचुंबकीय होगा, प्रति चुंबकीय होगा, होगा अथवा अथवा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। अगला नंबर बात करेंगे पांचवा। अब बात करेंगे पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण, पांचवा और बहुत ही महत्व, ये अंतिम भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि यदि यदि लीगेंड के रूप में, लीगेंड के रूप में कौन हो, CN- हो या CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो या NO2 हो, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी केंद्रीय जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो इलेक्ट्रॉन है कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, जोड़े में कर देते हैं, जोड़ा बनाने का काम करते हैं के रूप में CN- CO और NO2 हो, तो यह कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को, कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़े में करने का काम करते हैं, का कार्य करते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, किसी कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 और 5, अगर लिगेंड के रूप में CN-, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CN- हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो या NO2 हो, तो क्या करेंगे, ये जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे जोड़े में रख देंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और यहाँ पे जोड़े में रख देंगे, ठीक है, और ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको क्या कर देगा, ये जोड़े में कर देगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया ये, और यहाँ पे एक बन जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे ये होगा। तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO और NO2 क्या करते हैं, ये सदैव इलेक्ट्रॉनों को जोड़े में रखने का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।